नमस्कार, मैं हूं बिशन सिंह क्रांति और आप देख रहे हैं इस समय शुभ समय ऑनलाइन न्यूज चैनल पेज का फेसबुक लाइव। आइए मित्रों, चैनल में और न्यूज चैनल में विशेषकर कई आयाम आते हैं, कई रास्ते और कई पथ जुड़ते हैं। हम हर पथ को अपनाते हैं, हर रास्ते पर चलने को तैयार होते हैं, चाहे किसी भी तरीके का रास्ता हो, लेकिन वो रास्ता देश, साधु संतों और शास्त्रियों के अनुसार इस तरह का रास्ता हो जो संसार को कल्याणमय बनाए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्थापित करे। तो हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जो तार्किक, बौद्धिक और सबसे बड़ी बात आत्मशुद्धि मिशन के, ये कह सकता हूं कि प्रेरक के रूप में पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, श्रीमान फूलचंद जी शास्त्री हमारे साथ है शुभ समय में। आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, हम बहुत सी बातें करेंगे उनसे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा शुभ समय ऑनलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप शुभ समय के सभी दर्शकों को अपने मुखारबिंद से अपने मिशन के बारे में 2 शब्द कहें। आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन, आत्मसिद्धि शास्त्र नामक जो परमागम है, इस शास्त्र को हम पूरे विश्व के 142 देशों की 415 भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। इस शास्त्र का 415 भाषाओं में अनुवाद करके 142 देशों की नेशनल लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, चर्च, मस्जिद, बुद्धिस्ट विहारा, हिंदू टेम्पल, शिव टेम्पल, राम टेम्पल, जैन टेम्पल, इसके अतिरिक्त हम इस शास्त्र को विश्व के अलग अलग कारागृहों में भी स्थापित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस शास्त्र को पूरे विश्व में विभिन्न स्थानों पर स्थापित करके हमारा जो ध्येय है कि जगत का प्रत्येक आत्मा एक समान है। हमने ही मनुष्य को जाति और अलग अलग भेदों में बांट दिया है, और यदि हम जाति के भेदों से पार प्रत्येक आत्मा को मात्र आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से देखें, तो प्रत्येक आत्मा को स्वयं के स्वरूप को जानने का, समझने का अधिकार है। अपनी आत्मा का स्वरूप समझे बिना ही जगत का प्रत्येक जीव अनंत दुख भोग चुका है, वर्तमान में भोग रहा है। हम सारे जगत को जानने का प्रयास करते हैं कि दूसरा कैसा है। हम इस बात का कभी विचार ही नहीं करते कि मैं स्वयं क्या हूं, मैं कौन हूं, क्या ये देह में हूं, क्या देह के संयोग है वो मेरे हैं। इस शास्त्र के माध्यम से हम जगत के जीवों को यह समझाना चाहते हैं। जो श्रीमद् राजचंद्र जी इस शास्त्र के रचयिता, जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, जो महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में भी इसका उल्लेख किया है कि मैं अपने जीवन में रस्किन, टॉलस्टॉय और श्री रायचंद भाई, इनके संपर्क में आया और इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था श्रीमद् राजचंद्र जी से, क्योंकि मैं उनसे व्यक्तिगत संपर्क में आया था और मेरी शंकाओं का समाधान मुझे समय समय पर श्रीमद् राजचंद्र जी, जिनका उन्होंने नाम लिखा है रायचंद भाई, के माध्यम से मुझे समाधान मिलता था। तो इस शास्त्र में किसी भी धर्म का नाम नहीं लिखा, किसी भी पक्षपात के बिना इस शास्त्र को श्रीमद् राजचंद्र जी ने 142 गाथाओं में इस शास्त्र की रचना की है। 142 गाथाओं में मूल गुजराती भाषा में इस शास्त्र को लिखा गया था। इस शास्त्र को श्रीमद् राजचंद्र जी ने कोई साधारण कवि की तरह नहीं लिखा है। साधारण कवि कल्पनाओं में डूब करके, जैसे कोई
सागर के अंदर डूब करके न जाने कैसे कैसे मोती निकालते हैं, साधारण कवि कल्पनाओं के अंदर डूब करके काव्य को निकालते हैं। पर श्रीमद राजचंद्र जी ने ये कोई काल्पनिक कल्पनाओं में डूब करके इस शास्त्र की रचना नहीं की। ये स्वयं के आत्मा के अनुभव से, आत्म साक्षात्कार में उन्होंने जिस आत्मा का अनुभव किया और उस अनुभव में आया हुआ आत्मा इस शास्त्र में उन्होंने समझाया। इस शास्त्र में दो दो पंक्तियों की गाथा, एक गाथा, ऐसी 142 गाथा है। इस शास्त्र की रचना श्रीमद राजचंद्र जी ने मात्र 90 मिनट में 142 गाथा की रचना की थी। यदि मैं आपको कहूं कि इन 142 गाथाओं को आप जैसी लिखी है ऐसी ही एक कोरी किताब में आप लिखने का प्रयास करो तो भी आपको घंटे लग जाएंगे। मगर श्रीमद राजचंद्र जी की एक अंतर की वितराग परिणति ऐसी थी, वितराग धारा ऐसी बहती थी कि सहज ही इस शास्त्र की रचना हुई। और इस शास्त्र की रचना होने के पश्चात इस शास्त्र में क्या विशेषता है, इस बात को मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे पास में जैन धर्म के 1500 शास्त्र उपलब्ध है और 1500 शास्त्र में ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है। एक एक शास्त्र 2-2 3-3 पन्ने का शास्त्र है। मगर इन शास्त्र में ये जो 1500 शास्त्र है उनमें से एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिस वाक्य का कनेक्शन, संबंध इस 142 शास्त्र में लिखा गया, ये आत्मसिद्धि शास्त्र, जिसके साथ में उसका कनेक्शन न हो। इसलिए यह शास्त्र समस्त शास्त्रों का सार है और इसी कारण से इस शास्त्र को हम पूरे विश्व के 142 देशों की 415 भाषाओं में अनुवाद करके श्रीमद राजचंद्र जी की इस रचना को, भारतीय संस्कृति को, कि जो चैतन्य परमात्मा के गुणगान जिस ज्ञानियों ने यहाँ पर गाए हैं, इस बात को हम जगत के जीवों तक पहुंचा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि 142 देशों में यह शास्त्र पहुंचे और 141 देश में प्रलय आ जाए। और प्रलय के कारण यदि 141 देश में विनाश हो जाए और एक देश बाकी रह जाए, तो एक देश में यदि यह आत्मसिद्धि शास्त्र की एक कॉपी भी यदि बच करके रहेगी, तो एक शास्त्र में से फिर दोबारा हम लाखों प्रति छपा सकते हैं और लाखों कॉपीज को छपा करके फिर पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। इसलिए हमारा मूल ध्येय है प्रिजर्वेशन। उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये वाणी को, कि पूरे विश्व में फैले और पूरे विश्व में ये वाणी सुरक्षित रहे, कि जिससे भविष्य में हजारों सालों तक आगे आने वाली पीढ़ियों को ज्ञानियों की ऐसी महान रचना का लाभ प्राप्त होता रहे। और ज्ञानियों की रचना का जो उद्देश्य था कि ये परंपरा से जगत के जीवों को भी यह आत्म साधना में सहायक बने, इस उद्देश्य से हम आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के माध्यम से इस शास्त्र को पूरे विश्व में, एशिया के 42 देशों में, अफ्रीका के 36, यूरोप के 30, नॉर्थ अमेरिका के 14, साउथ अमेरिका के 10 और ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, माइक्रोनेशिया, फिजी, इन सब देशों में 10 देशों में कुल मिलाकर के 142 देशों में इस शास्त्र को 415 भाषाओं में अनुवाद करके इस शास्त्र को विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है। और यहां तक कि अभी थोड़े दिन पहले ही हम साउथ ईस्ट एशिया के दौरे से आए और वहां पर भी नॉर्थ सुमात्रा की मैदान के अंदर एक यूनिवर्सिटी में इस शास्त्र को बच्चों के लिए सिलेबस में रखा गया, क्योंकि इसमें कहीं पर भी पक्षपात के बिना वर्णन किया है। पूरी दुनिया में सब लोग अपना अपना धर्म पालन करते हैं, परंतु जगत में मानवता नहीं रही। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूं, कोई कहता है मैं बुद्धिस्ट हूं, कोई कहता है मैं जैन हूं। सब इन भेदों में बटे हुए हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि मनुष्य एक हो। ये जो उसके दिमाग में जो डाल दिया गया है बचपन से कि तुम हिंदू हो, माता पिता ने बच्चे को बचपन से ही दिमाग में डाल दिया कि तुम हिंदू हो। मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, बच्चे को बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि तुम मुस्लिम हो। और उस समय बच्चे ने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, बच्चा कुछ जानता नहीं है क्या हिंदू होता है, क्या मुस्लिम होता है।
और जब तक बच्चा बड़ा होता है तब तक उसके दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ इतना जहर डाल दिया जाता है कि वो बच्चा दूसरे धर्मों को आदर देना भी नहीं जानता। और इसलिए हमारा ये उद्देश्य है, धर्म को पालन करने वाले बहुत है, पूरी दुनिया में बहुत से धर्म है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब 1947 में इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई, इतनी मारकाट हुई, इतने लोगों का मार काट करके खून बहाया, ये खून बहाने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो 5 बार नमाज पढ़ने जाते थे, और ये वही लोग है सुबह उठ करके भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाकर के घंटा बजाते थे। मंदिर और मस्जिद जाने वाले लोगों ने खून क्यों बहाया? उसका मूल कारण यह है, वे लोग मानते थे कि मैं मुस्लिम हूं और ये लोग मानते थे कि मैं हिंदू हूं। दोनों के अंदर एक बात नहीं थी कि हम मनुष्य है, सामने वाला भी मनुष्य है। छोड़ो इन भेदों में से बाहर निकलो और मनुष्य को मनुष्य के रूप में देख करके उन्हें गले लगाओ। वात्सल्य और प्रेम की आज के जमाने में जरूरत है। धर्म तो बहुत है और इसलिए हम इस मिशन को 2 सूत्र को लेकर के निकले हुए हैं, ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्शन बिफोर करेक्शन। आध्यात्मिकता से पहले मानवता और सुधार से पहले जुड़ाव। हम मानवता के संदेश को लेकर के पूरे विश्व में निकले हैं और हमारी भावना यह है कि सब भेद को छोड़ करके हम अभेद ऐसे चैतन्य की, ऐसे शुद्धात्मा की यात्रा की ओर आगे बढ़े और तभी पूरे विश्व में शांति फैल सकती है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वितरागता और चैतन्य स्वरूप का जो विज्ञान है, वो विज्ञानता, उसके माध्यम से ही विश्व में शांति फैल सकती है और यही आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का हमारा मूल उद्देश्य है। मैंने बहुत से प्रश्न पूछने के लिए मन में जिज्ञासा जाहिर की थी, लेकिन आपने एक में ही सारे उत्तर दे दिए। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको क्या प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके व्यक्तिगत मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहूंगा। आपने कहा 415 भाषाओं में अनुवाद हो रहा है और आपने ये भी बात कही कि ये जाति पाति के भेद को और कट्टरता को मिटाने वाला आत्म शुद्धि ज्ञान है। जैसा कि मित्रों सब जानते हैं कि इस सृष्टि में न जाने कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं और कितने संप्रदाय हैं, लेकिन सबसे बड़ी जाति है मानव जाति और सबसे बड़ा धर्म है मानवता का। इसी मिशन को लेकर के शास्त्री जी जैसे बताया, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा स्थापित करना चाहते हैं जो भारत वास्तव में विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। और विश्व गुरु की परंपरा को एक लकीर और आगे बढ़ाने के लिए आपने जैसे बताया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कितनी भाषाओं को जानते हैं? अभी इस समय तो भाषाओं की संख्या को मैं नहीं जानता, मगर जैसे आप जानते हैं कि जिस देश में हम जाते हैं वहाँ की भाषा में प्रवचन होते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आज सुबह के व्याख्यान में ही कहा था कि मैं अभी इंडोनेशिया में नॉर्थ सुमात्रा के एक स्थान पर था, नॉर्थ सुमात्रा में मैदान में, और वहाँ पर खास इसीलिए गया था क्योंकि वहाँ के लोगों को बताकनीज भाषा में प्रवचन सुनने थे और उस भाषा में हमारे 12 घंटे के प्रवचन पहले से रिकॉर्ड हो चुके हैं और उनको और ज्यादा सुनने थे, जिससे बच्चे यूनिवर्सिटी में उस शास्त्र को पढ़ सके, समझ सके और प्रवचन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सके। ये भाषाएं आपने कहाँ से सीखी? मगर जैसे ही मैंने वहां पर उस धरती पर गया, पिछली बार मैं उस धरती पर गया था, वहां पर उस भाषा में प्रवचन हुए थे, मगर इस बार एयरपोर्ट से लेकर के जिस दिन मैं पहले दिन वहां पर उतरा, वहां के लोगों ने मुझसे बात बताई। वहां बताकनीज भाषा में बातें चल रही थी कि कल से हमारा रोज का 12 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और बताकनीज भाषा में आत्मसिद्धि शास्त्र को आप प्रवचन करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। एक दिन तक पूरे दिन भर वो बात चली बताकनीज भाषा में। दूसरे दिन कैमरे के सामने बैठे, बताकनीज भाषा का एक शब्द भी मुझे नहीं आता और 7 दिन तक मैं वहां रहा, मुझे एक शब्द भी बताकनीज भाषा का नहीं आता। मगर कल रात को ऐसा हुआ, कल रात को हम और धनराज भाई मांगीलाल जी जो हमारे साधक है, कोऑर्डिनेटर है, हमारे साथ में ही बैठे हुए थे। तब मैंने उनको कहा कि अब आप चुप हो जाओ, अभी अंदर से कोई भाषा आ रही है। और तब मैंने उनको कहा, अंदर से बताकनीज भाषा है, अंदर से ही सहज स्फुरित हुई और रात को
8 घंटे का बताकनीस भाषा में प्रवचन हुआ, जिसका हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, जिससे उन बच्चों के आत्मा के हित के लिए वो उपयोगी बन सके। इसलिए हम ये नहीं जानते भाषा कहाँ से आती, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि दुनिया का कोई भी देश हमें नया नहीं लगा। जिस देश में, जिस धरती पर हमने पैर रखा, उस धरती पर वहां की भाषा में सहज प्रवचन हुए, और उसका एक ही कारण हम जानते हैं कि वहां के जीवों को ये परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी और उनका हमें परिचय कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उनका हमारे ऊपर इतना उपकार है, और उनकी जो भावना थी कि जगत के प्रत्येक जीव को आत्मा की अनुभूति हो सकती है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में स्थिर होकर के आत्म साक्षात्कार करे और सारे जगत से न्यारे ऐसे अपने स्वरूप को पहचान करके अनंत सुखी हो। ऐसा प्रत्येक आत्मा के अंदर ऐसा अनंत सामर्थ्य पड़ा हुआ है, और उस सामर्थ्य को दिखाने के लिए, उन जगत के जीवों तक पहुंचाने के लिए हम जहां जाते हैं वहां की भाषा में प्रवचन होते हैं। जैसे कि ये कैसे संभव होता है, समझ आता हूं आपसे मैं, कि भाषा एक दूसरे को समझने का एक जरिया होता है, जो जिस भाषा में बात करे समझा जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे लोग जो उम्र बीत जाती है किसी एक भाषा को सीखने के लिए, आप मूलतः गुजरात से है तो गुजराती भाषा का आत्मसात है, हिंदी जानते, इंग्लिश जानते होंगे, मराठी जान सकते होंगे, लेकिन विदेशों की भाषा को अंदर से स्फूर्त बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकता हूं। मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा चमत्कार है इस देश की धरती का, और एक ऐसे शास्त्री जी का कि जो ये कह रहे हैं कि हमने कहीं पर भी उनका सांगोपांग अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस देश में हम गए हमें लगा और उसकी भाषा को हमने आत्मसात कर लिया, और उसी भाषा में धारा प्रवाह 10 घंटे 12 घंटे हमने बोल लिए, और उनको जो है पूरा का पूरा जो है आत्म का जो शास्त्र का जो ज्ञान है, आत्मशास्त्र का जो विधि विधान है, वो जो समझ में आ रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। एक आपसे पूछना चाहूंगा शास्त्री जी कि आप तक का आपका सबसे बड़ा प्रवचन कितने घंटे का रहा अब तक? जीवन में तो हम कंटिन्यूस जो है, एक बार प्रवचन रहा है मुंबई में, वो 78 घंटे का प्रवचन था, और प्रवचन का जो मूल विषय था वो चैतन्य चमत्कार था। उसमें श्रोता बदलते रहते थे, और उसमें कंटिन्यूस नॉन स्टॉप 78 घंटे 3 दिन और 3 रात तक प्रवचन चला था। और 3 रात और 3 दिन बिना कोई ब्रेक, कोई भी लघु शंका नहीं, जलपान नहीं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन शास्त्री जी का आप चेहरा देख सकते हो कि एक ऐसा तेज मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसा तेज शायद इस धरती पर फिर से एक स्वामी विवेकानंद आ गए हैं। और आप स्वामी विवेकानंद की बात आ पड़ी है तो शिकागो में जहां पर स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे थे और भारतीय संस्कृति का माथा ऊंचा किया था, उसी जगह पर आपने जाकर के वहां प्रवचन किया, उनके बारे में, उसके बारे में आप अपना अनुभव बताएं। वहां पर भी जैसे कि मैंने आपको कहा कि पूरी दुनिया में प्रत्येक आत्मा के लिए हमारे एक से ही भाव रहते हैं। अमेरिका हो या अफ्रीका हो, सभी जगत के जीवों के लिए हम एक ही बात बताते हैं कि 2 देशों के बीच में कभी कहीं पर भी दीवार नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में दीवार नहीं है, भारत और बांग्लादेश के बीच में दीवार नहीं है, किसी भी देश के बीच में दीवार नहीं होती है। दीवार हमारे अहंकार के कारण खड़ी होती है। प्रत्येक आत्मा एक समान है, और इसलिए मैंने जैसे आपको कहा कि आत्म सिद्धि शास्त्र के माध्यम से प्रत्येक आत्मा को यह आत्मा की बात प्राप्त हो। और इसलिए अमेरिका में भी हमने, अभी हम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, फिलाडेल्फिया, इसके अतिरिक्त शिकागो, मायामी, लॉस एंजल्स, सैन डिएगो, फिनिक्स, ऐसे अलग अलग अनेक स्थानों पर वहां पर अमेरिका में थे, और वहां पर प्रत्येक जीवों के लिए हमने एक ही संदेश दिया। फिर चाहे वो मूल भारतीय हो चाहे अमेरिकन हो, एक ही बात बताई कि भेद में से बाहर निकलो, और किसी भी व्यक्ति को आप देखो, मिलो, सिर्फ इतना ही जानो कि ये मनुष्य है, और गहराई से जाओ तो मैं एक आत्मा हूं और आप एक आत्मा है। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं, मैं ये जानना कभी नहीं चाहूंगा कि आपकी सरनेम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका गांव क्या है,
मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको मिला, मैं एक शुद्धात्मा हूं, आप एक शुद्धात्मा है। एक आत्मा से मिला, एक परमात्मा से मिला। क्या यह पर्याप्त नहीं है? क्या जरूरत है इन भेदों में जाने की और इन भेदों में से बाहर निकले? यही पूरे विश्व में हमारा संदेश है। तू मुझ में, मैं तुझ में, तू मुझ में, मैं तुझ में, मैं तुम तक बहता आया हूं, नीर में नीर समाने दो। अर्थात आत्मा से आत्मा की शुद्धि। मैं समझता हूं आपका कहना यही है, सरल भाषा में अगर मैं समझ पाया हूं इनकी बात को, इनके आत्मा की बात को, तो एक ही है कि आत्म शुद्धि के माध्यम से हमेशा अपने आत्मा की आवाज सुनो, अपने आत्मा की बात सुनो, आपका जीवन और निखर जाएगा। मस्तिष्क व्यवसाय के लिए किया जा सकता है उपयोग, मस्तिष्क दूसरे कार्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन जीवन का उत्सर्ग करना है, जीवन को आगे बढ़ाना है और संसार को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पुनः भरना है, तो आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा के भेद को तोड़ो। यही आत्मशुद्धि शास्त्र जिस तरह से शास्त्री जी पूरे विश्व में लेके जा रहे हैं। शास्त्री जी, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, शुभ समय के उन करोड़ों लोगों के लिए ऐसी कोई घटना कि आपको जब लगा कि इस संसार में गृहस्थी और आप जो जीवन जी रहे, सार और संसार और आसार, बहुत सारे शब्द है, मैं तात्विक ज्ञान में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं मैं समझ सकता हूं, जहां तक बहुत सारे शिखर है, मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे एक ये गुरु शिखर है, गुरु शिखर के ऊपर सोहम शिखर है। सोहम शिखर तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, जिनकी कुंडली जागृत होती है, बड़े बड़े संत भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपने इस कम उम्र में इतनी बड़ी मैं ये नहीं कहूंगा कि सफलता हासिल की। आपकी सफलता तभी हासिल होगी कि वास्तव में पूरा विश्व आपकी आत्मशुद्धि शास्त्र की को आत्मसात करेगा और जीवन को जीने की नई पद्धति लेगा। आपने कहा कि ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये लड़ाई, ये झगड़े, बहुत सारी चीजें, लेकिन मनुष्य जीवन जीते जीते सामाजिक हर चीज की जो सीमाएं रहती है, शासन रहते हैं, प्रशासन रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन मनुष्य उसमें नहीं बनता है। मैं समझता हूं जहां तक मनुष्य का भेद उसमें नहीं रहता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आगामी आपके इस विश्व पटल पर क्या क्या कार्यक्रम और कहां कहां होने वाले हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन जो प्रारंभ हुआ, इस मिशन को प्रारंभ करने का पहला भाव तो हमें तब आया था जब इंडोनेशिया में 2004 26 दिसंबर के दिन सुनामी आई थी जी। और तब सुनामी में 2,30,000 लोगों का मरण हुआ था। हो गए थे। और उस समय सुनामी में उन 2,30,000 लोगों में बचने वाले हम थे। वहां जहां पर बांदाचे जो सुनामी का सेंटर पॉइंट था, वहां हम हमारे लगभग 250-300 साधकों के साथ में ही थे उस जगह पर, मगर हम समुद्र के बीच में थे और वहां पर बचे। और वहां पर बांदाचे में कोई भी नहीं बचा और वहां पर इतना प्रलय हुआ, सुनामी हुई कि वो घटना 2,30,000 लोगों के मृतदेह को हमने अपनी आंखों से देखा। और इसलिए उन लाखों मृतदेह के ढेरों को देख करके ही विश्व के जगत की अनित्यता की असारता का बोध हुआ। और तब ये विचार आया कि अब जो जीवन मिला है उस जीवन का ऐसे सदुपयोग हो कि सारे जगत के जीवों को ये आत्मा की बातें पहुंचाई जा सके। अभी 415 भाषा और 142 देश, ये इसका संबंध ये है, आत्मसिद्धि शास्त्र में 142 गाथा है, इसलिए हमने 142 देशों में ये मिशन प्रारंभ किया है। और आत्मसिद्धि शास्त्र का जो घनिष्ठ संबंध है वो जैन धर्म का बहुत उत्कृष्ट परमागम शास्त्र है जो समयसार है, आज से 2000 साल पहले लिखा गया। समयसार में जो पद्य की संख्या है, गाथा की संख्या है, वो 415 है। इसे सहज ही भाव आया कि 142 देशों की 415 भाषाओं में इस शास्त्र को पहुंचाया जाए। और अभी तक 56 देशों की 96 भाषाओं में इस शास्त्र को अनुवाद हो चुका है। और इसके अतिरिक्त अभी हम यहाँ अभी 56 देश के आगे अभी हम मिशन के लिए निकलेंगे। 15 अगस्त को हम भारत छोड़ करके लंदन जा रहे हैं। जैसे अंग्रेज भारत छोड़ करके लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे, हम 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त को लंदन जाएंगे और लंदन से फिर वहां आगे यूरोप के लंदन में कार्यक्रम होने वाला है। लंदन में 1-2 दिन का कार्यक्रम होगा। और उसके अतिरिक्त वहां पर यूरोप के देशों में बेल्जियम, फ्रांस, इटाली, ऐसे अलग अलग कई लंदन के लोगों को ये बताएंगे कि आप 15 अगस्त भारत छोड़ के आए, लेकिन आत्मशुद्धि का जो शास्त्र है वो लेके नहीं आए, आप लीजिए। या उसके लिए
आत्मसिद्धि शास्त्र जो है, आत्मसिद्धि शास्त्र का उद्देश्य यह है कि उस दिन तो भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था, मगर उस दिन हम भारत छोड़कर के अंग्रेजों के पास में जा रहे हैं, उनके आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कि आपका आत्मा जो संसार में बंधा हुआ है, उस बंधन में से मुक्ति कैसे मिले और कर्मों के बंधन से आपका आत्मा मुक्त होकर के कैसे उस सर्वोच्च सिद्ध पद को प्राप्त हो, और उसके लिए हम इस शास्त्र को लेकर के 15 अगस्त को इंग्लैंड जा रहे हैं और वहां इंग्लैंड से यूरोप के कुछ देशों की यात्रा होगी। उसके पश्चात 29 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक पर्युषण है, और उसमें जो श्वेतांबर जैनों के पर्युषण मनाए जाते हैं, उन पर्युषण पर्व में मैं न्यूयॉर्क अमेरिका में, वहां पर जैन सेंटर ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में, वहां पर इथाका स्ट्रीट में क्वींस करके वहां अमेरिका में न्यूयॉर्क में एरिया है, तो वहां पर प्रवचन होंगे सुबह और शाम को। उसके बाद में हमारा जो आत्मसिद्धि शास्त्र का मिशन का जो ये हेडक्वार्टर है, वो यहाँ पर दिगंबर पर्युषण जो 10 लक्षण पर्युषण के रूप में मनाए जाते हैं, तो 6 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक, और उसके बाद में एक दिन का एक विशेष कार्यक्रम हमने रखा है। कुल 11 दिन का कार्यक्रम गुजरात में भावनगर जिले के पास में उमराला गांव है, जो हमारा जन्म स्थान है, जन्म का गांव है, और उमराला गांव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जन्मभूमि है, और वहां पर हमारा आश्रम है। आध्यात्मिक साधना केंद्र में हम वहां पर 18 जाति के बच्चों को एक छत के नीचे आध्यात्मिकता के संदेश को वहां दे रहे हैं, उन बच्चों को समझा रहे हैं, और 500 जैसे लोग वहां पर आत्मा की साधना करते हैं। तो वहां पर हमारा 11 दिन का शिविर चलेगा, और वहां पर शिविर के बाद में हम अफ्रीका के अंदर अलग अलग देशों में, जैसे कि इजिप्ट यहां से जाएंगे, इजिप्ट के बाद में घाना के बाद में वहां नाइजीरिया, ऐसे अलग अलग देशों में, अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में, वहां पर इस मिशन को लेकर के हम जाएंगे। जैसा कि आपने देखा सुना, विश्व सिकंदर आया था इस देश में और विश्व विजय होने के लिए। केवल वो किस लिए आया था? केवल साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया था। लेकिन मैं समझता हूं भारत का एक ऐसा स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में 142 देशों में 415 भाषाओं का आत्मसिद्धि शास्त्र का अनुवाद कर करके आत्मसिद्धि शास्त्र के माध्यम से पूरी दुनिया को, जीतने की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया को एक आत्मशुद्धि, वन रूप, एक रूपता करने के लिए निकला है। शुभ समय की बहुत बहुत बड़ी आपको शुभकामनाएं, पूरे भारत देश की शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं फिर से वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, इसी भाव के साथ आप पधार रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और हमारी पूरे देशवासियों की आपके साथ शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ समय के श्रोताओं को और दर्शकों को आप शुभकामनाएं दें। आप सभी परमात्माओं से मेरा इतना ही कहना है, इस आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का हमारा जो उद्देश्य है, आप इस वक्तव्य को सुनकर के बस सिर्फ इतना ही ग्रहण करें कि सभी भेद से मुक्त होकर के स्वयं की खोज करें, क्योंकि पर पदार्थों से, पराये पदार्थों से, भौतिक पदार्थों से कभी भी नित्य सुख को नहीं पाया जा सकता। नित्य सुख को पाने के लिए नित्य चैतन्य शुद्धात्म तत्व का आश्रय लेना जरूरी है। आप समस्त परमात्मा शुद्धात्म तत्व का आश्रय ले और अनंत सुख की प्राप्ति हो। आप परमात्मा अनंत सुखी हो, ऐसी मैं आप परमात्माओं के लिए भावना पाता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।